नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम से मैं आफरीन आज की कुछ अहम खबरों के साथ। पिछले 30 सितंबर को आसनसोल में आए चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण काली पहाड़ी में स्थित मां घाघर बुढ़ी मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचा था। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने मंदिर की मरम्मत का आश्वासन दिया था। आज जब हमारे संवाददाता ने मंदिर के सौवाहिद सिद्धार्थ चक्रवर्ती से बात की तो कहा, निगम और एडीडीए के प्रयासों से ये काम जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। नमस्कार, আমি ঘাঘর মাতা সেবাই সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। আমাদের যে বন্যা পরিস্থিতি হয়েছিল সেই জন্য যে মন্দিরের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব এসে নিজে পরিদর্শন করে গেছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নিয়ে এসেছিলেন, মাননীয় এমএলএ সাহেব এসেছিলেন, এসে উনি পরিদর্শন করে এসেছেন এবং সেই কথা অনুযায়ী ওনারা যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই কথা অনুযায়ী ওনারা কথা রেখেছেন, মায়ের সেবায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছেন এবং আজকে আমাদের উনি পাঠিয়েছেন কাগজ, এস্টিমেট পাঠিয়েছেন, সমস্ত কিছু পাঠিয়েছেন এডিডিএ থেকে, কর্পোরেশন থেকে, এডিডিএ কর্পোরেশন থেকে যে আমাদের এস্টিমেট এসেছে, আমাদের কাজটা যে শুরু হবে মায়ের এই কয়েকদিনের ভেতরে কাজটা শুরু হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ ছোট করতে চাই না। ওনারা মায়ের অনেক বড় ভক্ত, ওনারা মায়ের কাছে এসে ওনাদের যে নিজেদের কথা আশ্বাস রেখেছেন এটার জন্য আমরা খুবই ওনাদের অনুরাগী হয়ে আছি এবং থাকতে চাই এবং অজস্র ধন্যবাদ। এই আমার হাতে কাগজ রয়েছে, কয়েকদিনের ভেতরে কাজ শুরু হবে মায়ের। কর্পোরেশন, আসানসোল কর্পোরেশন এবং এডিডিএর তরফ থেকে কাজ শুরু হচ্ছে। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব শ্রী অমরনাথ চ্যাটার্জি, মাননীয় এমএলএ সাহেব শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কথা দিয়েছিলেন, যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস আমাদের ওনাদের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল, মায়ের প্রতি যে ওনারা আশ্বাস দিয়ে কথা দিয়ে এই কাজটা করেছেন এবং এই যে কাগজ তৈরি হয়ে গেছে কয়েকদিনের ভেতরেই ওনারা এই কাজটা শুরু করতে চলেছেন। নমস্কার। आज आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित एक निजी होटल में दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े व्यापारी संगठन फॉस्बिकी की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए नजर डालते हैं इस पे। दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े व्यवसायिक संगठन फॉस्बेकी की तरफ से आज आसनसोल के आश्रम मोड़ पर स्थित एक निजी होटल में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस मौके पर फॉस्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान, महासचिव सचिन राय, विनोद गुप्ता आदि उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान फॉस्बेकी के सदस्यों ने नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों से आसनसोल में अवैध अतिक्रमण को हटाने के अभियान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण जमीन पर अवैध कब्जे का तरीका है। आरपी खेतान ने कहा कि कुछ महीनों पहले फॉस्बेकी ने इस मुद्दे को संवाददाता सम्मेलन के जरिए उठाया था। उन्होंने आसनसोल नगर निगम और एडीडीए की इस पहल का स्वागत किया। आरपी खेतान ने कहा कि प्रशासन को निश्चित करना होगा कि जिनको हटाया गया है वो फिर से न बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि फॉस्बेकी की मांग है कि शहर में हर जगह इस तरह के अभियान चलाए जाएं। आरपी खेतान ने डॉक्टर विधान चंद्र राय के ज़माने में दुर्गापुर के मास्टर प्लान के तर्ज पर आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए भी एक मास्टर प्लान की मांग की। इसके साथ ही आरपी खेतान ने शहर में मल्टी स्टोरीड कार पार्किंग प्लाजा बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की एक प्लानिंग की बात तो काफ़ी दिनों से सुनी जा रही है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। रानीगंज में एक टाउन हॉल बनाने की मांग की जो कि प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर के नाम पर बनने वाला था, लेकिन अभी तक शिलान्यास से आगे काम नहीं बढ़ा है। आरपी खेतान ने कहा कि जसीडी से 5 ट्रेनें शुरू हुई हैं लेकिन आसनसोल से एक भी ट्रेन नहीं खुली। उनकी मांग थी कि आसनसोल से जसीडी तक की टिकट मिलने की मांग की। उन्होंने बताया कि आसनसोल से आसनसोल ही नहीं अन्य शहरों और अन्य ज़िलों के यात्री भी चढ़ते हैं। उन्होंने आसनसोल से यात्रियों के चढ़ने देने की मांग की। दूसरी तरफ सचिव सचिन राय ने कहा कि किसी भी विकास परिषद का काम भविष्य की परियोजना बनाना है लेकिन वर्तमान विकास परिषद सिर्फ रोड बनाने तक ही सीमित है। सचिन राय ने विकास के मुद्दे पर आसनसोल को वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक फ्लाईओवर बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज शहर में फुटपाथ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसके साथ
साथ ही उन्होंने प्रशासन के विकास परिषद में व्यापारियों के प्रतिनिधियों को स्थान देने की भी मांग की। उन्होंने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण उनका प्रस्तावित ट्रेड फेयर स्थगित करने की बात कही। सचिन राय ने नए उद्यमियों को पुरस्कार देने की घोषणा की, जिससे नए उद्यमियों को उत्साह मिले। ये कार्यक्रम जनवरी में किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी एक कार्यक्रम किया जाएगा। जमुड़िया के उद्योगपति अजय खेतान ने नए उद्यमियों को पुरस्कार देने के लिए अपने ट्रस्ट से सहयोग देने की घोषणा की। फौजबेकी की तरफ से हम लोग आपसे बराबर मिलते रहते हैं और जिन मुद्दों के ऊपर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं उनको हम पत्र के माध्यम से करते हैं। उस पत्र की प्रतिलिपि हम आपको हर बार देते हैं। इस बार भी हमने 5 मुद्दे उठाए हैं और उन 5 मुद्दों की प्रतिलिपि आप लोगों के सबके हाथ में है। जिनको नहीं मिली है वो जाने के पहले यहाँ से ले लीजिएगा। कुछ लोगों ने फ़ोटो भी खींची है, तो वो जिनके फ़ोटो में है उसे ले लीजिएगा। देखिए, पहला मुद्दा तो है कि अभी आज से 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि आसनसोल का बाज़ार और एएमसी का एज सच, कुल्टी है, बड़ाकड़ है, रानीगंज है, जमुड़िया है, सब जगह इंक्रोचमेंट करके भर दिया गया है। फुटपाथ्स वगैरह को, बाज़ारों को भर दिया गया है और विचित्र ढंग से बाज़ार की परिस्थिति हो गई है। खास करके आसनसोल शहर की तो बहुत ही बुरी हो गई है, लेकिन यही स्थिति कमोवेश हर शहरों में जिनका मैंने नाम लिया है वो है। तो इससे और व्यापार हमारा बहुत विघ्नित हो रहा है, क्योंकि हमारी दुकान के सामने में अगर कोई आकर के नया एक पक्का कंस्ट्रक्शन कर लेता तो हमारी दुकान तो पीछे चली गई। हम टैक्स दे रहे हैं फ्रंट पोर्शन का और हम चले गए पीछे में। तो खैर, उसको लेकर के हम लोगों ने एक सामाजिक सम्मेलन किया था। आप लोग सब उसमें आए भी थे और आप लोगों ने, धन्यवाद आप लोगों को कि आपने उस मुद्दे को बहुत अच्छे से अपने अखबार कागज़ के माध्यम से और टेलीविज़न चैनल के माध्यम से उसको हाईलाइट किया था, प्रकाश में लेके आए थे। आज हम एक नया मुद्दा लेके आ रहे हैं, माने उसी को सपोर्ट करते हुए हम सरकार का सपोर्ट करते हैं एएमसी और अड्डा अथॉरिटी का, कि भाई उन लोगों ने और ये जो काम किया है, आजा लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर रहे हैं, उसका जो मुद्दा है प्रथम वो यही है कि हमारे संवादिक सम्मेलन करने के बाद में सरकार की और चेतना जागी और उन्होंने कई बाज़ारों के अंदर में एक ड्राइव स्टार्ट की है, जिसमें हॉकर्स हैं और भी जो लोग जो अपना मकान पक्का बना लिए हैं, दुकानें कर लिए हैं, होटल कर लिए हैं, उन सबको और वो लोग तोड़ रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं। हम इसका जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जिन्होंने भी किया है उसके विरुद्ध में सरकार जो कदम उठा रही है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने मुद्दा उठाया था कि सरकार को अपनी ज़मीन के ऊपर में अगर कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको नहीं रहने देना चाहिए। तो हम लोग एक सपोर्ट करते हुए तापस बनर्जी साहब, अमरनाथ चटर्जी साहब, उसके बाद में मलय घटक साहब, नितिन सिंघानिया जी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अड्डा के और इसके कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, डीएम साहब, एडिशनल डीएम साहब, एसडीओ साहब और शिवदासन दासू साहब, इन सब को हम लोगों ने पत्र दिया है। उसकी प्रतिलिपि आपको सबको दी गई है, उसका स्वागत करते हुए। तो ये एक बहुत अच्छा पदक्षेप है। हमारी मांग अब इतनी सी रह गई है कि उन लोगों ने आंशिक रूप से किया है, कई बाज़ारों में किया है, कई बाज़ारों में अभी वो ड्राइव स्टार्ट नहीं हुई है। जहाँ जहाँ नहीं हुई है उन बाज़ारों में भी ड्राइव करने की मांग हम करते हैं। हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर हैं, चेम्बर, सब ने मांग की है कि हमारे यहाँ पर जो इलीगल सब जो आपके हॉकर्स बैठ गए हैं, आपके जो काट जो ठेला बोलते हैं जिसको, वो सब नुक्कड़ पर लगा करके पूरा जाम लगा दिया है। उसके अंदर में पूरा शहर जाम हो गया है, बाहर से कस्टमर आना दुश्वार हो गया है। तो हमारी मांग यही है कि जहाँ ये ड्राइव नहीं हुई है वहाँ पर ये ड्राइव की जाए। तो पर्टिकुलर जगह का नाम तो बताइए, कौन सा जगह? इंक्रोचमेंट तो पूरे शहर में हर जगह। नहीं, नाम नहीं बताएंगे, सारे शहर में जाम है, वो क्यों बताएं हम कि वहाँ पर है। उसको जिसका नाम छोड़ देंगे, वो जिसका नाम लेंगे वो नाराज़ हो जाएगा, जिसको छोड़ देंगे वो बोलेगा बहुत अच्छा हमारा नाम छूट गया। इसलिए आप लोग उसको विवेचना कीजिए, फ़ोटो लीजिए, देखिए कहाँ पर इंक्रोचमेंट है, उसका आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट कोई नहीं चाहता है। एक बार गलत काम हुआ और उसका अगर विरोध नहीं होता है, 40 साल बाद में भी अगर वो इलीगल इंक्रोचमेंट टूटता है, तो आने वाले जो इंक्रोचर्स हैं
जो अवैध रूप से करने वाले उनको ये आँख खुल जाती है, उनको एक आघात लगता है कि नहीं बाबा गलत काम नहीं करें, क्योंकि कभी ना कभी ये टूटेगा। ডেভেলপমেন্টের কয়েকটা কথা বলি। যেটা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অ্যাকচুয়ালি ফাংশন হচ্ছে আগামী 20-30 বছরে যে পপুলেশন কী কত ইনক্রিজ করবে, কত ভেহিকেলস ইনক্রিজ হবে, তার উপর প্ল্যানিং হয়। যে কোনো ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাজ হচ্ছে তাই। এর আগে মিস্টার ঘোষ ছিলেন, তার আগে মিস্টার হালদার ছিলেন, তাদের সঙ্গে আমরা উঠতাম বসতাম, তারা বলতো আমরা 20 বছরের আগে কথা চিন্তা করে আমরা সমস্ত প্ল্যানিং করি। কিন্তু এখন যে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আছে সেটা কোনো রোড রিপেয়ার হচ্ছে, কোনো হচ্ছে, এই সবগুলো কাজ হচ্ছে। এই যে আগামী দিনের কথা চিন্তা করে আসানসোলে কত পপুলেশন বাড়বে, কত ভেহিকেলস বাড়বে, তার জন্য কী রিকোয়ারমেন্ট, কীভাবে রোড ওয়াইডেনিং হবে, কীভাবে নতুন রোড হবে, কোথায় ফ্লাইওভার হবে, এইগুলো কোনো চিন্তা এখানে নেই। তার জন্য আমরা মাস্টার প্ল্যানের এটা ডিমান্ড করেছি। এবং এর আগে আমাদের কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দুর্গাপুরে মিটিং হয়েছে, সেখানে ফোর্সবেগির তরফ থেকে আমরা ফ্লাইওভারের ডিমান্ড করেছি। কারণ যদি এনক্রোচমেন্ট না হয় ফ্লাইওভারের সলিউশন, যেমন কলকাতা মহা ফ্লাইওভার তো অনেক প্রবলেম সলভ হয়েছে, এরকম কলকাতা ফ্লাইওভার প্রচুর হয়েছে। সেকেন্ড সিটি হচ্ছে কলকাতা বা আসানসোল, কিন্তু আসানসোলকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না, এটা বরাবরই আসানসোল ডিপ্রাইভ। অতএব আসানসোলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় এবং তার মাস্টার প্ল্যান যদি না থাকে, তাহলে প্রপারলি ডেভেলপমেন্ট হবে না। এই জন্যে আমরা চিন্তা বলেছি আমাদের তরফ থেকে ডিমান্ড যে একটা মাস্টার প্ল্যান করা, যেটা দুর্গাপুরে বলেছেন, দুর্গাপুরে যেরকম মাস্টার প্ল্যান ছিল, আসানসোলে কিন্তু কোনো মাস্টার প্ল্যান নেই। এই মাস্টার প্ল্যানটা যদি করা হয়, তা আগামী দিনে অফিসার ডিএম চেঞ্জ হবে, কমিশনার চেঞ্জ হবে, মেয়র চেঞ্জ হবে, কিন্তু মাস্টার প্ল্যান থেকে যাবে। সেই মাস্টার প্ল্যান নিয়ে যদি কাজ হয়, তাহলে আগামী দিনে আসানসোলে চেঞ্জ হবে, কিছু আমরা দেখতে পাবো। তার জন্য যদি কিছু ফ্লাইওভার করার দরকার, সে ফ্লাইওভার নিয়ে আসতে হবে। যদি কিছু ওয়াইডেনিং করতে হবে, এনক্রোচমেন্ট ভাঙতে সেটা করতে হবে। যেটা বলে গেলেন আসানসোল দিনের পর দিন রোড বাড়ছে না, উল্টো এনক্রোচ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত, ফুটপাথ আস্তে 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 একদম ক্লামজি হয়ে যাচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো আমরা আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার কাছে আমরা তুলে ধরেছি। কিছু কিছু কাজ হয়েছে, তার জন্য আমরা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে আরও যাতে কোনো পাবলিকের কোনো অসুবিধা না হয়, কোনো বিজনেসম্যানের যাতে অসুবিধা না হয়, বাইরে থেকে এলে যারা সুন্দর একটা টাউন দেখে, তার জন্য আমরা বলেছি একটা মাস্টার প্ল্যানের ডিমান্ড করেছি। সেটা করলে খুব ভালো হয় এবং যে কোনো জায়গায় ব্যবসায়ী প্রতিনিধি রাখা উচিত। যে কোনো কমিটি হচ্ছে সমস্ত এদিকে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি কিন্তু রাখা হয় না। সেই কমিটিগুলোতে রাখা হলে তার আমাদের যে কনসেপ্ট, আমাদের যে চিন্তাধারা, সেগুলো আমরা শেয়ার করতে পারি, সেই শেয়ারও আমরা করতে পারি না। তো এইগুলো আমরা ডিমান্ড করছি এবং সব ডিমান্ড তো আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলে গেলেন। আমাদের নতুন যেটা একটা আমরা করার চিন্তা করেছিলাম যে একটা ট্রেড ফেয়ার করব, ট্রেড ফেয়ার করে বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা রয়েছে বন্ধু, তাদের সুযোগ দেওয়া হবে, হবে। কিন্তু आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में कोरोना से बचने के लिए लोगों का टीकाकरण दिया गया, लोगों को टीका दिया गया। आज के कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 लोगों को टीका दिया गया। ये शिविर कल भी जारी रहेगा, जहां लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा ताकि कोरोना जैसी बीमारी से वो महफूज रहें, बच सकें। आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में कोरोना का टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस संदर्भ में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भारतीय ने कहा कि आज और कल 2 दिनों तक ये शिविर चलेगा। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने इन शिविरों के आयोजन में काफ़ी सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि ये चौथा शिविर है जिसका आयोजन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से अब तक करीब 1900 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि आज 300 और कल भी 300 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। मेंबर्स एवं उनसे ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनकी फैमिली, उनके स्टाफ का काफ़ी दिनों से डिमांड रहा है कि
क्योंकि वैक्सीनेशन लेने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो हमने जब एएमसी को अप्रोच किया तो हमारे अमरनाथ दा ने हमें ये हेल्प किया और रानीगंज में ये 4th नंबर वैक्सीनेशन कैंप रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स से लगवा रहे हैं। और हर कैंप में हमने 600 आदमियों को लगभग लगाया है और इस कैंप में भी आशा करते हैं कि लगभग हमारे 600 आदमियों को लगाएंगे। आज 300 2 तारीख दिसंबर को और 3 तारीख दिसंबर को 300 डोज लगे। अभी तक अप्रोक्सीमेटली कितना हो चुका है अभी तक कैंप से लेके अभी तक कैंप तक? और अभी तक कितना हो चुका है? अभी तक लगभग 1800 से 1900 लोगों को हमने वैक्सीनेशन कर दिए हैं। आज कितना आशा रखते हैं, कितना मतलब? आज हम लोग का 300 है टारगेट और 300 फुलफिल हो गया। आपका नाम परिचय? मेरा नाम अरुण भरतिया, सेक्रेटरी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। एक बहुत बड़ी समस्या को कैमरे में कैद किया गया है हमारे संवाददाता जाहिद अनवर के जरिए। रानीगंज के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। आज इतवारी मोड़ पर लगे भारी ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस फंस गया। आइए देखते हैं कि उस पूरे मंजर को। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। बने रहे हमारे साथ। आसनसोल टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि शिल्पांचल की हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि नगर निगम की, शिल्पांचल की हर खबरें जहां पे आप लाइव देख सके। इसके अलावा हमारे पोर्टल पे भी नज़र रखें www.asansoltimes.co.in। इस पे आप नज़र रखें जहां हर खबर, हर घटना की जानकारी आपको जल्द से जल्द दी जाती है। धन्यवाद।